मध्य प्रदेश कर्मचारियों पेंशनर्स के 50% महंगाई भत्ता महंगाई राहत को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों में नाराजगी है। केंद्र की तुलना में प्रदेश के कर्मचारियों को 4% कम मिल रहा डीए, हर महीने 5640 रुपये का हो रहा नुकसान। दोनों सरकारें 50% डीए डीआर का जल्द करें आदेश जारी एवं धारा 49 को विलोपित करें। इसको लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह अभी कुछ पहल कर सकते हैं, तो इस बात को भी हम जानेंगे। तो आइए न्यूज़ को विस्तार से देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। जनवरी 2024 से इन कर्मचारियों का डीए 50% हो जाना था, पर अब तक सरकार स्तर पर कोई सुगबुगाहट नहीं है, जिससे कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ रही है। इस बात को लेकर चिंता सता रही है कि ज़्यादा दिन होने पर एरियर नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार एरियर तभी देती है जब चुनाव हो रहा। अगले 2 से ढाई साल तक कोई चुनाव नहीं है। कर्मचारियों के डीए में साल में 2 बार जनवरी जुलाई में वृद्धि की जाती है। केंद्र सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ाकर 50% कर चुकी है। तय प्रक्रिया के तहत ऐसे 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर 3 से 4% बढ़ना है। यह घोषणा इसी माह होने की संभावना है। ऐसा होने पर राज्य के कर्मचारियों में केंद्रीय कर्मचारियों से 8% पीछे हो जाएंगे, जिसकी भरपाई फिर जल्द नहीं होगी। इसलिए कर्मचारी लगातार डीए देने की मांग के साथ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 7.5 लाख कर्मचारियों को जितना डीए दिया जाता है, उतना ही 4.5 लाख पेंशनर्स को ही महंगाई राहत दी जाती है। सरकार को भी कर्मचारियों का एक डर है, जिसे राज्य के कर्मचारियों का डीए न बढ़ने के कई कारण हैं। अव्वल तो वोटरों को खुश करने के लिए शुरू हो गई है योजनाओं के कारण सरकार की आर्थिक स्थिति खराब है। फिर आने वाले दिनों में कोई चुनाव भी नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि कर्मचारियों के हित में निर्णय तभी लिए जाते हैं जब सरकार को उनकी ज़रूरत होती है। फिर वह यह भी है कि कर्मचारियों का डर है कि 4% बढ़ाते ही 50% हो जाएगा, और 6वें वेतनमान की अनुशंसा के मुताबिक डीए 50% होते ही मूल वेतन में मिला दिया जाता है और उसके आगे ही गणना शून्य से शुरू हो जाती है। फिर डीए की अगली किस्त को लेकर ज़्यादा हंगामा होगा। इसको लेकर भी सरकार में डर बना हुआ है। इसके साथ ही आयोग में कर्मचारियों पेंशनर्स के 50% महंगाई भत्ता को लेकर ही बहुत ज़्यादा मांगें उठाई जा रही हैं एवं आयोग के गठन की भी मांग की जा रही है कि कर्मचारियों को सरकार का 50% डीए होने पर मूल वेतन में मर्ज होने के साथ ही उठने वाले 8वें वेतन आयोग की गठन की मांग का भी डर है। दरअसल 1 जनवरी 2024 से देश के कर्मचारियों को 8वां वेतनमान दिया जाना है। इसको लेकर बाकायदा आयोग का गठन किया जाता है और आयोग की अनुशंसा पर सरकार निर्णय लेती है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में बजट सत्र में आयोग के गठन की घोषणा की है। राज्य के लिए अलग आयोग बनाना है, पर उसे लेकर भी अब तक का सुगबुगाहट शुरू नहीं हुई है। यहाँ पर हर महीने 5640 रुपये का नुकसान हो रहा। जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ डीए और महंगाई राहत न मिलने से राज्य में कार्यरत 7.5 लाख कर्मचारी 4.5 लाख पेंशनर्स को प्रत्येक महीने 620 रुपये से 5640 रुपये संवर्ग और वेतनमान के हिसाब से गणना का नुकसान हो रहा है। यदि जुलाई से मिलने वाले डीए में देरी होती है तो यह राशि बढ़कर दुगनी हो जाएगी। कर्मचारियों का तर्क है कि पहले विधानसभा और फिर विधानसभा चुनाव का बहाना कर सरकार कर्मचारियों को 4% डीए डीआर नहीं देना चाहती है। इसके साथ ही महंगाई ने उड़ान भर ली है, इससे प्रदेश के कर्मचारियों को भी परेशानी हो रही है। तो साथियों, इस बात को लेकर आप लोग का क्या कहना है? क्या सरकार कर्मचारियों का डीए जल्द जारी कर सकती है, या फिर यहाँ पर 50% होने के बाद जो उनकी गणना है शून्य हो जाती है, इसके डर से जारी नहीं कर रही? तो आप लोग कमेंट में अपने विचार जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।